बच्चों, हम पढ़ रहे थे सूरदास बीए पार्ट फर्स्ट पेपर, जिस बुक का नाम है काव्यकिरण आदिकाल एवं भक्तिकाल। तो आगे सूरदास जी लिखते हैं, कृष्ण के ब्रज से मथुरा चले जाने के पश्चात कृष्ण अपना संदेशा उद्धव के द्वारा गोपियों को समझाने के लिए भेजते हैं। कृष्ण जानते थे कि हमारा मथुरा में आ जाने के पश्चात गोपियां हैं जो विरह से व्याकुल हैं, तो वह उद्धव के द्वारा अपना संदेशा भेजते हैं कि तुम जो कहत संदेशो आनी, कहा करो वा नंदन सो होत नहीं हितहानि। जोग जुगुत की ही काज हमारे जदपि महासुख खानी। सने सनेह श्याम सुंदर के हिलमिल के मनमानी। सोहत लोह परस पारस ज्यों सुमिरन बारह वानी। पुण्य वह चोप कहाँ चुम्बक ज्यों लपटत लपटानी। रूप रहित निराशा निर्गुण निगमहु परत न जानी। सूरदास कौन विद जासो अब कीजे पहचानी। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम हमें कृष्ण प्रेम का संदेश सुनाकर जो तुम हमें दूसरा ही योग संदेश सुना रहे हो, उसको सुनकर हम क्या करें। तुम जो कहत संदेशो आनी, तुम जो संदेशा लेकर आ रहे हो, तुम कृष्ण का संदेशा नहीं बल्कि उसकी जगह जो दूसरा योग का संदेशा सुना रहे हो, उसका हम क्या करें। क्योंकि हमसे नंद नंदन कृष्ण के प्रेम की हानि हो सकती है अगर हम तुम्हारे निर्गुण निराकार ब्रह्म को अपना लेंगे। कहा करो न वा नंदन सो होत नहीं हितहानि। तो उस संदेशा योग का संदेशा सुना रहे उसको सुनकर हम क्या करें, क्योंकि हमसे नंद नंदन कृष्ण के प्रेम की हानि नहीं हो सकती। हमारे कथानुसार यद्यपि योग साधना महासुखों को प्रदान करने वाली है, आप कहते हैं कि योग को धारण कर लो। जोग जुगत की ही काज हमारे जदपि महासुख धानी। योग की भावना, योग अपनाना हमारे लिए बस की बात नहीं है। हम जानते हैं कि योग साधना महान सुखों को प्रदान करने वाली है, परंतु वह हमारे किस काम की, क्योंकि तुम्हारा जो निर्गुण निराकार रूपी ब्रह्म है वह ना तो किसी को देख सकता है, ना हम उसे देख सकते हैं, ना वह हमारे हृदय की पीड़ा को सुनने में समर्थ हो सकता है। सने सने श्याम सुंदर के हिलमिल के मनमानी। परंतु हमारे सर्वस्व सुख तो उसी कृष्ण प्रेम में निहित है। हमारा मन तो श्याम सुंदर के साथ हिल मिलकर उनके स्नेह से पूरी तरह पक चुका है। गोपिकाएं कहती हैं कि सने सने श्याम सुंदर से धीरे धीरे भगवान कृष्ण के प्रेम में हमारा मन हिलमिल के एकाकार हो चुका है। हम पूरी तरह से उनके प्रेम में पक चुकी हैं। सोहत लोहो परस पारस ज्यों सुमिरन बारह वानी। जिस प्रकार लोहा पारस पत्थर का स्पर्श पाकर बारह वानी यानी कि खरा सोना बन जाता है, उसी प्रकार हम सोना बन जाने पर उसमें वह उत्साह व आकर्षक नहीं रह जाता जो उसे चुंबक के प्रति आकर्षित कर उससे चिपका देता है। भाव यह है कि योग साधना द्वारा भले ही हमारा मन निर्मल हो जाए, खरा सोना बन जाए, परंतु हमारी प्रेम भावना पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। पुनि हो चोप कहा चुंबक ज्यों लपटाए लपटानी। हम कृष्ण के प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकती। हमारी प्रेम भावना का जो सर्वस्व है वह कृष्ण है। तुम्हारा ब्रह्म तो निष्काम निर्गुण और ऐसा अगम है कि वेद भी उसका ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। तुम कहते हो तुम्हारा निर्गुण निराकार ब्रह्म संपूर्ण जगह समाया हुआ है, लेकिन
हम तुम्हारे निर्गुण निराकार ब्रह्म को स्वीकार करने में समर्थ नहीं हो सकते, क्योंकि जो हमारी पीड़ा को सुन नहीं सकता, हमारी बातों को सुन नहीं सकता, जो बांसुरी नहीं बजा सकता, ऐसे निर्गुण निराकार ब्रह्म को हम अपना नहीं सकते। रूप रहित निराशा निर्गुण। अब हमें ये बताओ कि तुम्हारे ऐसे वहम के साथ किस प्रकार परिचय प्राप्त करें। तुम्हारे ईश्वर का ना कोई रूप है, ना कोई स्वभाव है, निर्गुण। हम तो अबला हैं, हम उसका ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकती हैं? यह असंभव है। जब परिचय ही नहीं होगा तो हम उससे प्रेम कैसे कर सकेंगी? रूप रहित निराशा निर्गुण निर्गुण परत न जानी, सूरदास कौन बिरतासो अब कीजिए पहचानी। सूरदास जी कहते हैं, गोपिकाएं कहती हैं कि जिस कृष्ण को हम जानती थी, जिसके लिए हमने अपना सर्वस्व जीवन समर्पित कर दिया, जो हमारे साथ रास रचाता था, हमारे साथ लीलाएं करता था और हमारे मक्खन को चुराता था, तुम्हारा निर्गुण निराकार ब्रह्म का तो कहीं कोई अस्तित्व ही हमें दिखाई नहीं देता। हम अबला हैं, हम इस ज्ञान को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकती। जिसका कोई परिचय नहीं है उसको हम कैसे जान सकती हैं? जब परिचय ही नहीं होगा तो हम उससे प्रेम कैसे कर सकेंगे? सूरदास जी कहते हैं कि प्रेम में आकर्षण की प्रधानता है। गोपियाँ योग साधना कर उससे किसी भी स्थिति में वंचित नहीं होना चाहती। वो कहते हैं कि अगर हम तुम्हारे निर्गुण निराकार ब्रह्म को अपना लेंगे तो हमारा जो प्रेम है कृष्ण के प्रति वह बहुत दूर हो जाएगा। इसलिए हे उद्धव, जिस योग साधना के मार्ग बताने के लिए तुम निर्गुण निराकार ब्रह्म की गठरी जो लेकर आए हो उसको यहाँ से ले जाओ, क्योंकि उस ईश्वर को, उस निराकार ब्रह्म को यहाँ स्वीकार करने वाला कोई नहीं है। गोपिकाओं का वाक चातुर्य सुनकर उद्धव जिस संदेशे को लेकर आए थे और समझ रहे थे कि गोपिकाएं कैसी हैं, सीधी होंगी, सरल होंगी, वह हमारे निर्गुण निराकार ब्रह्म को, क्योंकि उद्धव के मन में एक अहंकार था, वह कृष्ण की बातों पर विश्वास नहीं करते थे, तो कृष्ण ने उद्धव की परीक्षा लेने के लिए ही शायद उद्धव को निर्गुण निराकार ब्रह्म का स्थापित करने के लिए ब्रज में गोपिकाओं के समक्ष भेजा है। गोपिकाएं एक पल भी उद्धव की बात को स्वीकार करने में समर्थ नहीं होती।